हेलो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि ग्रीन टी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसीलिए हम सब अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट एक बार तो ग्रीन टी पीने की आदत डाल ही लेते हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है कि ग्रीन टी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कई सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ग्रीन टी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किन को ये साइड इफ़ेक्ट्स होता है और कौन इसे नहीं पीना चाहिए। और सबसे पहले देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है वो ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है इससे। सो अवॉइड ड्रिंकिंग ग्रीन टी। सेकेंड इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें आपको हेडेक हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, और कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकता है। फिर आप अगर डायरिया भी ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों में इसे पीने से। कभी कभी ज़्यादा पीने से भी हो जाता है, कभी कभी एक बार भी पिएंगे तो भी आपको डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपके बॉडी टोन के हिसाब से आप उसे लीजिए। फिर उसके बाद होता है कि लाइक कैल्शियम, हम सबको पता है कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है कि एक ग्रीन टी पीने से बॉडी में से कैल्शियम जो होता है वो यूरिन में फ्लश हो जाता है। ग्रीन टी के साथ वो जो वाटर के साथ उसे फ्लश किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो जिनके बॉडी में कैल्शियम की कमी है वो ग्रीन टी अवॉइड करिए, या और के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए और फिर ही इसे पीजिए। फिर कुछ लोगों में हम देखा गया है कि उनका एपिटाइट लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है उनको, और कुछ लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम भी होता है उससे। जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी है वो लोग भी अवॉइड करिए इसे पीना। और कुछ लोगों में हमने देखा है कि स्किन इरिटेशन होते हैं, कि स्किन में रैशेस भी हो जाते हैं। तो अगर आपके स्किन पे रैशेस हो जाए तो उसे पीना इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसे। अगर आपको एनीमिया है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है तो उसे मत पीजिए। और अगर कैटरैक्ट है तब भी इस ग्रीन टी को अवॉइड करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसे पीजिए। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट वुमेन उसे ज़्यादा कंज्यूम मत करिए, ओनली अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद ही आप उसे पीजिए। उसे पीने से आपका और आपके बच्चे का सेहत पे भी असर पड़ सकता है, तो कंसल्ट या डॉक्टर फिर ही उसे पीजिए।